हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मेनली फॉर एसएससी सीएचएसएल 2020 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। बिकॉज जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी जो आपकी आंसर की है वो आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या आपकी टफेस्ट शिफ्ट थी, क्या ईजीएस्ट शिफ्ट थी। इसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें जैसे क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी और सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी, ये जो पूरा डेटा है ये रेमो सर ने कलेक्ट करा था। तो मैं उसी के बेसिस पे ये पूरा जो एनालिसिस है वो करूँगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो जो टफेस्ट 5 शिफ्ट थी इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो टफेस्ट शिफ्ट निकल के आई है वह है 5 अगस्त की शिफ्ट 1, जिसमें जो एवरेज स्कोर था वो गया था आपका 110.35। नेक्स्ट थी आपकी 4 अगस्त की शिफ्ट 3, जिसका एवरेज स्कोर था 115। उसके बाद 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का एवरेज स्कोर था 119 मार्क्स। 12 अप्रैल शिफ्ट 3 का स्कोर था 119.71 और 9 अगस्त की शिफ्ट 1 का स्कोर था 119 मार्क्स। अब अगर आप इस एनालिसिस को देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो शिफ्टें हैं ये काफ़ी पास हैं। तो जब आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आएंगे उसमें ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट मोर और लेस ये जो सिनेरियो है वो इस तरीके से ही मेंटेन रहेगा। उसके बाद अगर हम ईजीएस्ट शिफ्ट में जाते हैं तो जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी आपकी वो थी 9 अगस्त की शिफ्ट 2, जिसका एवरेज स्कोर था 137.21। उसके बाद 19 अप्रैल शिफ्ट 3 का एवरेज स्कोर था 137 मार्क्स। 9 अगस्त शिफ्ट 3 का एवरेज स्कोर था 136 मार्क्स। तो अगर आप देखते हैं तो ये रफली आपका 136 से 137 के बीच में जा रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि इस बार जो टीसीएस ने पेपर बनाए हैं वो काफ़ी बैलेंस पेपर हैं। अदरवाइज़ ये आपका एवरेज स्कोर लास्ट ईयर 150 के ऊपर गया था और ये आपका 110-12 के समथिंग था। तो इस बार जो सीजीएल मेंस का सीजीएल 2019 के मेंस का जो पेपर बनाया था 15, 16 और 18 तारीख में, उसको देखते हुए जो भी हंगामा हुआ था तो टीसीएस ने काफ़ी बैलेंस पेपर्स बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर हम ओवरऑल मार्क्स देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो ग्रॉस एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 126 मार्क्स। और अगर आप शिफ्ट वाइज एवरेज देखते हैं, ये हमने टफेस्ट टू ईजीएस्ट के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो सबसे जो टफेस्ट था वो था 110.4, 5 अगस्त शिफ्ट 1, 4 अगस्त शिफ्ट 3, 12 अप्रैल शिफ्ट 1, 110, 115, 119, 120। और जो ईजीएस्ट था वो था 9 अगस्त का शिफ्ट 2, जिसका जो स्कोर गया था वो आ गया था 137.2। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि एवरेज, या मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट ओवरऑल तो ये है, लेकिन अगर हम क्वांट के हिसाब से देखें तो जो आपकी 19 अप्रैल की शिफ्ट 1 थी जिसमें क्वांट का एवरेज सबसे कम था वो था 27.3 और 5 अगस्त शिफ्ट 1 था 27.4। तो ये काफ़ी पास में कहूँगा। उसके बाद क्वांट का जो सबसे अच्छा पेपर था वो था 13 अप्रैल शिफ्ट 2 में और 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में और 19 अप्रैल शिफ्ट 2 में। मतलब 19 अप्रैल के जो दोनों पेपर थे उनमें क्वांट का लेवल काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि क्वांट में सबसे पहले आप ये वाले जो पेपर हैं इनको सॉल्व करें। इंग्लिश में आपको ये वाले जो पेपर हैं 12 अगस्त शिफ्ट 3, 9 अगस्त शिफ्ट 1, 6 अगस्त शिफ्ट 1, 16 अगस्त शिफ्ट 2 और 4 अगस्त की शिफ्ट 1, ये वाले पेपर आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसमें एवरेज स्कोर जो जा रहा है वो जा रहा है अराउंड 33 से 34 नंबर के बीच में। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो रीजनिंग में सबसे टफेस्ट शिफ्ट गई वो थी 5 अगस्त शिफ्ट 1, जिसमें जो आपका एवरेज स्कोर था वो था 29.7। उसके पास 11 अगस्त शिफ्ट 3, 11 अगस्त शिफ्ट मतलब 11 अगस्त में आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। उसके बाद 4 अगस्त शिफ्ट 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका कोरोना का लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो बने पेपर, मतलब पेपर तो पहले के बने हुए थे लेकिन उसके बाद के जो थे पेपर उनका लेवल काफ़ी अच्छा था। और जीए में अगर हम बात करते हैं तो 9 अगस्त शिफ्ट 1 में एवरेज स्कोर जीए का था सिर्फ 13 नंबर। आप देख सकते हैं कि चाहे आप कितना ही पढ़ लें उसके बाद भी एवरेज स्कोर जीए का सिर्फ 13 नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 12 अगस्त शिफ्ट 1, 11 अगस्त शिफ्ट 3, 16 अप्रैल शिफ्ट 3 और 5 अगस्त की शिफ्ट 2।
उसके बाद अगर हम मैथ्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स का जो एवरेज है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये हमने कम से ज़्यादा के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका 19 अप्रैल शिफ्ट 1 में एवरेज था 27.28, उसके बाद 5 अगस्त शिफ्ट 1 में 27.40। इस तरीके से आपका जो मैथ्स का एवरेज है वो 27 से लेके 41 के बीच में वेरी करा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इंग्लिश पे आते हैं तो इंग्लिश में आपको देखने को मिला कि जो आपका टफेस्ट शिफ्ट था वो था 12 अगस्त का शिफ्ट 3, जिसका एवरेज स्कोर था 33 नंबर, और जो ईजीएस्ट शिफ्ट था वो था 16 अप्रैल का शिफ्ट 1, जिसका एवरेज स्कोर था 41 मार्क्स। तो इंग्लिश में जो हमें वेरिएशन देखने को मिला वो काफ़ी कम था, वो था 33 मार्क्स से लेके 41 मार्क्स के बीच का। उसके बाद अगर हम रीजनिंग पे आते हैं तो रीजनिंग में आपको देखने को मिलेगा 5 अगस्त शिफ्ट 1 से लेके 29 मार्क्स थे जो रीजनिंग में, वो 19 अप्रैल शिफ्ट 1 में लेके 42 मार्क्स चले गए। अब इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, 19 अप्रैल शिफ्ट 1 की जो मैथ्स थी वो सबसे टफ थी, और 19 अप्रैल शिफ्ट 1 की जो रीजनिंग है वो सबसे ईजी है। तो टीसीएस ने कोशिश करा है कि पेपर जितने बैलेंस हो सकते हैं वो बैलेंस रहें। अगर रीजनिंग टफ करी है तो क्वांट ईजी कर दी, क्वांट टफ करी है तो रीजनिंग ईजी कर दी। इसके बाद अगर हम जीके पे आते हैं तो जीके में जो सबसे कम एवरेज गया वो था आपका 13.17 मार्क्स, और जो हाईएस्ट गया वो था 24.16। जीके का स्कोर आपका काफ़ी वेरी करा 13 से लेके 24 नंबर के बीच में। उसके बाद अगर हम इफ़ेक्टिव अगर नॉर्मलाइजेशन देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें जो 9 अगस्त की शिफ्ट 2 है उसको हमने बेस मान के उसमें जब 0% का इंक्रीज़ हो रहा है तो बाकी जो शिफ्ट हैं उनमें कुछ इस तरीके का इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा। अब आप मान के चलिए जैसे ये है 19 अप्रैल शिफ्ट 1, इसमें लिखा है 10.04। अगर आपके मार्क्स 150 हैं तो इसमें आप मानिए आपको 15 से 20 नंबर का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल सकता है। 9 अगस्त शिफ्ट 1 में जैसे ये 18% हैं, आपके मार्क्स 150 हैं, तो आपको यहाँ पे 30 से 35 नंबर का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ईजीएस्ट और टफेस्ट शिफ्ट हैं उसमें हमें यहाँ पे आप मानिए कितने का वेरिएशन देखने को मिला, अराउंड हमें 27 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिला है। तो ये जो एक्चुअल एसएससी का डेटा होगा उसमें ये वेरिएशन जो है ये 40 नंबर तक जा सकता है। इसके बाद हमने ये देखा, अगर इसके बाद जो कट ऑफ हम देखें कि कट ऑफ रॉ स्कोर में कितना क्या जा सकता है, तो वो कुछ इस तरीके का रहेगा। 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में जिसका एवरेज स्कोर था 119.51, तो कट ऑफ अगर आप देखें तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 120 है तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर इससे 3 या 4 नंबर भी है ऊपर तो आप डेफिनेटली कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ये पूरा चार्ट है जो कि आप देख सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 12 तारीख में 118 सेफ स्कोर माना जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 113.50, एससी कैटेगरी में 103 नंबर और एसटी कैटेगरी में 96.35। अब अगर इसमें आप प्लस से -5 का वेरिएशन भी देखने को मिल सकता है, तो अगर आपके इससे 4-5 नंबर भी हैं ऊपर तो आप श्योरली कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। बाकी लोग भी अपना यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए तो बाद में आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से जो पूरा डेटा है वो मैंने एक ईजीएस्ट फॉर्म में आपको समझा दिया है, क्योंकि ये डेटा समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। और इसके अलावा कुछ भी अगर है आपको डाउट तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।